ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है कि स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तो पहले हम भारत में जो सुसाइड दर है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 में सुसाइड की संख्या थी 1.29 लाख और 2018 में 1.34 लाख थी और ये बढ़कर 2019 में 1.39 लाख थी और 2020 के आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या की कुल संख्या थी 1.53 लाख और जो बढ़कर 2021 में 1.64 लाख आत्महत्या दर्ज की गई, जो कुल संख्या के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की दर से बढ़ गई है और ये वृद्धि हर साल बढ़ती जा रही है। कुल आत्महत्या के मामले में स्टूडेंट सुसाइड केस भी बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और ये हर साल 4.5% की दर से बढ़ रहे हैं। 2021 NCRB रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में पर डे 35 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इस हिसाब से लगभग 13,000 स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर रहे हैं और ये दर हर साल बढ़ रही है। आज हम आम आदमी की बात न करते हुए सिर्फ स्टूडेंट की बात करेंगे। क्यों वो सुसाइड करते हैं, ऐसी क्या वजह होती है जो उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। सुसाइड करने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण हो सकता है परिवार में कोई समस्या हो। दूसरा कारण हो सकता है ड्रग एडिक्शन, नशे के आदी हो चुके हों। तीसरी समस्या है लव अफेयर, प्यार के चक्कर में फंस गए हों। चौथा कारण है कर्ज, किसी से ज्यादा पैसा उधार ले लिया हो बुरी आदतों की वजह से। पांचवा कारण है एग्जाम में फेल होने का डर। छठा कारण हो सकता है करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम हो। सातवां कारण हो सकता है बेरोजगारी की कोई समस्या। आठवां कारण हो सकता है फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, यानी गरीबी की समस्या हो सकती है। कारण और भी हो सकते हैं लेकिन आज के टाइम में यही मुख्य कारण है। और जब कोई स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में घिर जाता है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उसे बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में वो किसी चीज को लेकर बहुत टेंशन में होता है और जब वो बहुत टेंशन में होता है तो उसे बहुत घबराहट होने लगती है। अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगता है। किसी भी चीज में मन नहीं लगता और मन न लगने की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है और चिड़चिड़ेपन की वजह से कोई दोस्त या फैमिली में से कोई भी व्यक्ति उसे कुछ कह देता है या उसे समझाने की कोशिश करता है तो उन्हें वो सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं और इसीलिए वो उनसे दूरी बनाने लगता है, समाज से दूरी बनाने लगता है और ऐसा ही चलता रहता है। और कुछ दिन बाद नींद नहीं आती, थकान महसूस होती है, सिर दर्द जैसे शारीरिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी होने लगती है और जब आत्मविश्वास की कमी होती है तब जीवन को लेकर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। किसी भी काम को करने में डर लगने लगता है और हम दूसरों पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं और जिस पर ज्यादा निर्भर है वे भी हमें छोड़कर चला जाए। ऐसी स्थिति में जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बुरी तरह टूट जाते हैं और जब हम टूट जाते हैं और हमारे दिमाग में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे दुखों को नहीं समझता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये दुनिया बहुत बुरी है और इस दुनिया के लोग भी बहुत बुरे हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं किस स्थिति में हूँ, किस हाल में हूँ। सब अपनी ही लाइफ में मस्त हैं। मैं किस हाल में जी रहा हूँ, किस समस्या से घिरा हुआ हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं। ऐसे विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में बार बार आने लगते हैं और जब ये विचार हमारे दिमाग में बार बार आने लगते हैं तो हम धीरे 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 डिप्रेशन में जाने लगते हैं। डिप्रेशन में जाने का साइंटिफिक मतलब है हमारे दिमाग में नेगेटिव रनिंग थॉट्स का आना, नकारात्मक विचारों का बहुत तेजी से आना, जिनके आने की वजह से शरीर में एंजाइटी होने लगती है, घबराहट, तनाव, ये सारी समस्या होने लगती है। अब सवाल यह है कि इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। उन उपायों को बताने से पहले खासकर मैं उन विद्यार्थियों से, उन स्टूडेंट से कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है लेकिन कुछ स्टूडेंट अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद करते हैं और जब बर्बादी संभाली नहीं जाती तो कायरों की तरह मर जाते हैं। बुरी संगति किसने पाली, अच्छे दोस्तों को छोड़कर बुरे दोस्त किसने बना।
नशे की लत किसने डाली? नशे की इतनी आदत हो गई है कि अब छूट नहीं रही है। ना ही पढ़ाई की कोई चिंता है और ना ही उन माँ बाप की कोई चिंता है जिन्होंने इतनी मुश्किलों से पैसे जुटा जुटा कर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। माँ बाप इतना संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा भविष्य बन जाए, तुम एक काबिल इंसान बन जाओ और तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। लेकिन तुम अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद करते हो। जहां तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है वहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है। कुछ दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तो हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कुछ दोस्त पार्टी और क्लब में जाते हैं तो हमें भी जाना है। दिखावे की जिंदगी जी रहे हो तुम। वो तो अमीर बाप की औलाद है, उनको पढ़ने लिखने से क्या लेना देना। और वो अगर फेल भी हो जाएं तो उनकी लाइफ में क्या ही फर्क पड़ जाएगा? उनकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन में तो तुम जाओगे, तुम्हारी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। तुम्हें सोचना है कि आने वाले टाइम में तुम्हारा क्या होगा। जब कुछ बनने का टाइम था और पढ़ने का टाइम था तो तुमने अय्यासी और मौज मस्ती में निकाल दिया। जब एग्जाम सर पे होगा तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी और टेंशन में तुम अजीब अजीब फैसले करोगे। मुसीबत तो तुम खुद मोल लेते हो, दोष ऊपर वाले पे या किसी और पर डाल देते हो। रो रहे हो बैठकर कि गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। गर्लफ्रेंड बनाने को तुमसे किसने कहा था? तुमको तो पढ़ाई करने के लिए भेजा था। बड़े बड़े शौक पालने को तुमसे किसने कहा था? तुम्हें तो पढ़ाई के लिए भेजा था और बड़े बड़े शौक तो पाल लिए तुमने। अब उन्हें पूरा करने के लिए लोगों से उधार लेते हो और जब वो उधार चुका नहीं पाते तो मरने की बातें करते हो। तुम इतने कायर हो, इतने डरपोक हो और जब बुरी तरह प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी से कह सको। तुम अपने दोस्तों से कह सको, तुम अपने फैमिली वालों से कह सको। सोचते हो कि मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन मरने से अच्छा है कि मुंह ही दिखा दो। तुम्हें चार गालियां देंगे, तुम्हें थोड़ा सा डांटेंगे, बस और क्या करेंगे? घर वाले हैं, इतना तो हम सुन ही सकते हैं। मेरे भाई, आत्महत्या करने से पहले तुमसे कितने लोग जुड़े हैं, तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं। तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी, तुम्हारी बहनों का क्या होगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुमसे जो हर चीज जुड़ी है उन चीजों का क्या होगा? तुम ये कभी नहीं सोचते। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, बस तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तुमने ये सुना ही होगा। जो इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता और ना ही कभी मायूस होता है, उसकी मदद भगवान करता है। वो ईश्वर करता है, वो ऊपर वाला करता है। इसीलिए कभी हिम्मत मत हारो। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आए तो आप कुछ टिप्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें से पहली टिप्स है, आप अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर करो। आसपास में जो खास दोस्त हों आप उनसे कह सकते हो। दूसरी टिप्स है, आप अपने परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करो। उन्हें खुलकर अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम बताओ। वो डांटेंगे, नाराज होंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे, लेकिन आपके बताने से आपका मन हल्का हो जाएगा। तीसरा है, नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए लाइफ के कुछ अच्छे पल याद कर सकते हो, जो पल आपको खुशी देते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, जिसको करने से डोपामिन रिलीज होगा और आपके स्ट्रेस को कम करेगा। चौथी टिप से, अगर आप चाहें तो आप एक साइकाइट्रिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। और पांचवी टिप से, खुद को मोटिवेट रखिए और खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। और अंत में मैं उन सभी परिवारों से कुछ कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनकी फोन पर हालचाल लेते रहे। साल में 1-2 बार जाकर देखें जहां वो रहते हैं, उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है या नहीं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनसे एक फ्रेंड की तरह बात करें, ये जानने की कोशिश करें कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो किसी समस्या से घिरे तो नहीं है, और उन्हें फोर्स करें कि वो बेझिझक उन्हें सब बता सकते हैं। पैसा इकट्ठा करके बाहर पढ़ने के लिए भेज देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही खत्म नहीं हो जाती। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। टाइम टू टाइम उनके बारे में पता करना, उनका हालचाल लेना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट की उम्र कम होती है, लाइफ के बारे में उनका एक्सपीरियंस कम होता है, वो अच्छे बुरे के बारे में कम समझ पाते हैं। इसलिए कभी लव अफेयर में फंस जाते हैं, कभी नशे के आदी हो जाते हैं, कभी बड़े बड़े शौक पाल लेते हैं। इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन उनको समझाना, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन स्टूडेंटों को भी चाहिए
कि जब उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है तो सारा फोकस उनका पढ़ाई में होना चाहिए। वो इधर उधर की बातें, घूमना फिरना, नशे की आदत, बड़े बड़े शौक, ये सब ना पाल के वो अपना पढ़ाई में फोकस करें। और ऐसा करके हम कई स्टूडेंट की लाइफ बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और ऐसी ही और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। जय हिंद।